कोई आकर बोलेगा कि जीएसडी मुझे 15,000 में मिल रहा है, भाई जीएसडी 10,000 में भी मिल रहा है, तुम 10,000 में ले लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुमको सिटी गोल्ड के प्राइस में सिटी गोल्ड ही मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। मेल दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव होता है फीमेल से। अगर अपने घर पे आप एक बार जर्मन शेफर्ड रखोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई सेकंड कोई डॉग आता है ना तो वो भी जर्मन शेफर्ड ही आएगा। तो आप ये बात मिला देना। हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कहाँ पे आए हैं ये हम दादा के साथ पूछ लेते हैं। दादा के पास क्या क्या ब्रीड है ये भी जान लेते हैं। तो दादा, इस जगह का नाम क्या है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। ये शासन रोड स्टेशन है। स्टेशन से मतलब मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट लगेगा ये लोकेशन। मतलब आप स्टेशन मान के ही चलिए। शासन रोड जो स्टेशन है वो बारुईपुर स्टेशन ही आप बोल सकते हो, क्योंकि बारुईपुर स्टेशन का बस 2 मिनट लगता है बारुईपुर स्टेशन से। उसका बाद का जो स्टेशन है वो है शासन रोड स्टेशन। अच्छा। तो आप जो भी आना चाहते हो, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप कॉल करके लोकेशन पूछ सकते हो। मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप या फिर नॉर्मल कॉल आप कर सकते हो 8697153204। तो इस नंबर पे आप कॉल करके मुझे पूछ लेंगे तो मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। हाँ, तो आपके पास क्या है ये थोड़ा बताइए। देखिए, मेरे पास अभी ये जर्मन शेफर्ड है। ओके। तो इसका ब्लड लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का पप्पी है। जैसे कि इसका फादर साइड जो है, मतलब इसका मदर्स लाइन का जो फादर है वो है सर्वे इम्पोर्ट डर्सी SG21। SG का मतलब है सिगर शो का 21th रैंकिंग डॉग है। तो ये है इसका फादर का पेडिग्री, और जो अभी इंडिया चैंपियन भी है। और उसका मदर का जो लाइन है वो है फियोना, जो इंडिया चैंपियन V2 सीजर मेटेड उसका लाइन है। तो ये है बच्चे का मदर का लाइन। और फादर का जो लाइन है बच्चे का वो है एक इम्पोर्ट डॉग था ऑल्मो नाम का, ऑल्मो सन ब्लू के साथ मेट हुआ है। तो उसका लाइन है ये बच्चा। तो बच्चे का पेडिग्री डिटेल्स यही है। अगर आप सामने से आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जितना भी लाइन से सारा लाइन ऑलमोस्ट इम्पोर्ट लाइन का है। तो बच्चे का पेडिग्री आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैसा होगा। जनरली मैं आपको ये बोलता हूँ, ये बच्चा मैं प्रेफर करता हूँ जो शो होम्स के लिए मांग रहा है, या फिर जिनको एक अच्छा बच्चा चाहिए JST का, कि ऐसा बच्चा कि भाई हम जो बच्चा लेकर निकलेंगे कि 10 बच्चे से डिफरेंट होगा। तो वो बच्चा वैसा ही बच्चा होगा। इसका आप ईयर्स देखेंगे, हेड प्रोफाइल देखेंगे, आई सेटिंग देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इस बच्चे में क्या है। और मैं कुछ मूवमेंट का वीडियो भी डाल दूंगा। अगर वो आप देखेंगे तो आपको थोड़ा मतलब आसानी होगा समझने में कि ब्रीड स्टैंडर्ड क्या है, ब्रीड क्या है एक्चुअल में। एक मेरे पास अभी एक स्टैंडर्ड का बच्चा है और GSD थोड़ा सा लीन रखना पड़ता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर GSD को ज्यादा ओवर रेट कर देंगे तो उसका पैर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा छोटा एज में, जब तक उसका बोन्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ जाता है, तब तक हमें थोड़ा वेट लीन करके रखना पड़ता है। लीन इन द सेंस थोड़ा लाइट वेट रखना पड़ता है। ये GSD का मेन चीज है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम ओनर के लिए आप क्या प्रेफर करते हो, मेल और फीमेल GSD? देखिए, वैसा कोई बात नहीं है, मेल या फिर फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेल भी रख सकते हो और फीमेल भी रख सकते हो। मेल दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव होता है फीमेल से। तो फीमेल आप रख सकते हो। फीमेल थोड़ा सॉफ्ट नेचर है और मेल का जो नेचर है, मेल थोड़ा होता है मतलब जैसा एक नॉर्मली ह्यूमंस में जैसा होता है, मेल और फीमेल का जो बिहेवियर होता है डॉग्स में भी वही सेम है। लेकिन अगर आप वॉच डॉग के हिसाब से देखोगे तो मेल से ज्यादा एक फीमेल बहुत बढ़िया वॉच डॉग होता है। लेकिन दोनों में GSD का मतलब वॉच डॉग एंड गार्ड डॉग दोनों रहेगा, क्योंकि इसका लाइन में वो चीज है। तो उसको लेकर आपको टेंशन करने वाली कोई बात नहीं। और फर्स्ट टाइम ओनर मेल फीमेल दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फीमेल थोड़ा हैंडल करने में इजी होता है, मेल थोड़ा हैंडल करने में थोड़ा सा मतलब, देखिए मेल दिखने में अच्छा है नो डाउट, लेकिन आपको थोड़ा हैंडल करने के लिए उस टाइप का किसी को चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है ना, फीमेल हैंडल करना थोड़ा इजी होता है। एक चीज अगर कोई फर्स्ट टाइम ओनर अपने बोला, हाँ, तो अगर कोई आए तो कौन सा वाला ब्रीड अच्छा है और कौन सा वाला ठीक ठाक है, ये कैसे समझेंगे? ब्रीड तो अपने पसंद से है। जैसे कि मान के चलिए मुझे लैब्राडोर पसंद है, हाँ, तो डेफिनेटली मैं लैब्राडोर ही लूंगा ना, मैं तो जर्मन शेफर्ड लेने नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो वो अपना अपना पसंद है। जिसको लैब्राडोर पसंद है वो लैब्राडोर लेगा, जिसको जर्मन शेफर्ड पसंद है वो जर्मन शेफर्ड लेगा, जिसको रॉटवेलर पसंद है वो रॉटवेलर लेगा। तो जैसे मतलब जिसको जो पसंद है वो लेगा। लेकिन अगर आप जर्मन शेफर्ड, किसी को जर्मन शेफर्ड के शौक है तो मैं आपको बता दूंगा, उसका पेडिग्री डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, अगर अपने घर पे आप एक बार जर्मन शेफर्ड रखोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई सेकंड कोई डॉग आता है ना तो वो भी जर्मन शेफर्ड ही आएगा। तो आप ये बात मिला देना। आप जितने भी जर्मन शेफर्ड का ब्रीड क्यूट होता है या फिर ओबीडिएंट, क्यूट से भी जो होता है ना डॉग, एक डॉग में आप क्या ढूंढते हो कि आपका कंपनी कितना अच्छे तरीके से दे रहा है।
ठीक है। एकदम। और जर्मन शेपर्ड से अच्छा कंपनी आपको कोई और ब्रीड नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। मतलब वो एक अच्छा ब्लड लाइन का जर्मन शेपर्ड कैरेक्टर टोटली डिफरेंट होता है। और जिनके पास उस टाइप का जर्मन शेपर्ड है, सिर्फ उनको ही मालूम है जर्मन शेपर्ड क्या होता है बेसिकली। नहीं, अगर ऐसा हुआ, ये तो समझ में आ गया कि इसका जो आपने जो बोला एंगुलेशन और फिर जो गार्ड पर्पस के लिए भी होता है या फिर कडल पार्टनर के लिए, ये सही है। लेकिन अगर समझिए कोई आए फर्स्ट टाइम खरीदने के लिए, तो उस टाइम पे अगर एक लीटर में अगर 5 या 6 होगा पपीस, तो उसमें से अच्छा बच्चा वो कैसे पहचाने? देखिए अच्छे बच्चे पहचानने के लिए आपको डेफिनेटली ब्रीडर के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा मतलब क्या होता है, एक ब्रीडर को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि एक ब्रीडर को वो बच्चा छोटा एज से देख रहा है, तो उनको पता है कि एक बच्चा छोटा एज से अप टू जब तक, मतलब मान के चलिए ये बच्चा भी 60 डेज का है, तो इस 60 डेज तक वो ब्रीडर फॉलो कर रहा है बच्चे को। तो एक ब्रीडर से ज्यादा अच्छा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा बच्चा कैसा जाएगा, ठीक है। अच्छा। और जब कोई अच्छा ब्रीडिंग होगा, मतलब मान के चलिए इसका जो लाइन ब्रीडिंग हुआ है, ठीक है, अच्छा। तो डेफिनेटली जो लोग अच्छा ब्रीडिंग करता है उनका बच्चा अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा। वैसा नहीं है कि इसका बच्चा अच्छा नहीं होगा, उसका बच्चा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। जब मदर फादर अच्छा होगा तो बच्चा डेफिनेटली अच्छा होगा। हाँ, अगर आपको उस लीटर से भी अच्छा बच्चा चाहिए तो आपको ब्रीडर के ऊपर थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उनको कुछ तो नॉलेज है ना, तो इसलिए उसने इस लाइन के ऊपर ब्रीडिंग किया है। तो डेफिनेटली अगर उसने ब्रीडिंग किया है तो हाँ बोलिए। कितने दिन में ये स्टैंडर्ड है या फिर क्या है इसका क्वालिटी, ये देखिए जाना जाता है? कितना दिन में नहीं, आप एक बच्चा देखकर ही पहचान सकते हो, मतलब बाय लुक्स कैसा होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली आफ्टर 50 to 60 डेज आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इसका जब भी मतलब मूवमेंट आपको दिखने में आप देख सकते हो, तभी आपको पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ठीक है। और ये डॉग शो के लिए परफेक्ट है कि नहीं है वो तो आगे जाकर देखिए। लाइन इतना अच्छा ब्रीडिंग हुआ है तो डेफिनेटली बच्चा अच्छा जाएगा और शो के लिए भी जाएगा, ठीक है। शो के लिए आपने बोला, तो शो के लिए अगर कोई बंदा खरीदने के लिए आए, शो पे उतरेगा ये ब्रीड, ऐसे मेंटेलिटी करके आए आपके पास, तो क्या है उसको दिमाग में रहना चाहिए? देखिए एक शो डॉग ऐसा नहीं कि मैंने डॉग खरीद लिया और मैंने जैसे तैसे मेंटेन कर रहा हूँ और उसको शो कराऊंगा, ऐसा नहीं होता है। एक शो डॉग के लिए जैसे कि आप अगर एक स्पोर्ट्समैन तैयार कर रहे हो ना, तो उसके लिए उसको प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर डाइट, सब कुछ होना चाहिए। तो एक शो डॉग के लिए भी वो सब कुछ आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। आपने एक अच्छा डॉग खरीद के फिर उसको आपने नॉर्मली रख दिया वो जैसा वैसा, वो तो शो डॉग नहीं निकलेगा ना आगे जाकर। देखिए अगर कोई लेना चाहता है एक डॉग, अच्छा लाइन का एक डॉग लेना चाहता है, तो उनको कुछ चीज़ फॉलो अप करना पड़ेगा। मतलब ब्रीड को अगर देखना कि मुझे शो पर्पसली लेना है, एक तो एनाटॉमी अच्छा होना चाहिए डॉग का। वो आप ब्रीडर, जो ब्रीडर है उनको पूछिए, वो आपको बता देगा। ब्रीडर जो अच्छा ब्रीडर है, ठीक है, वो आपको बता देगा। वो फादर मदर के ऊपर डिपेंड करके एनाटॉमी लाइन आएगा। और दूसरा जो चीज़ आप देख कर ले सकते हो, वो पहला है बाइट प्रॉपर है कि ना, वो चेक करना पड़ेगा आपको। सेकंड जो चेक करना पड़ेगा, अगर आप मेल डॉग लेते हो तो आपको टेस्टिकल चेक करके लेना पड़ेगा कि टेस्टिकल प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये दो चीज़ मेजर चीज़ है जो आप देख सकते हो, जो देखकर आपको पता चल सकता है। और एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर वो आप किसी अच्छे जो जीएसडी पहचानता है, मतलब अच्छा कोई ब्रीडर है, तो उनसे आप बात कर सकते हो, या फिर आप स्टडी कीजिए। और दूसरा और तीसरा और एक चीज़ है, जो ब्रीडर है आप उनसे पूछिए, वो आपको बता देगा। तो डेफिनेटली ब्रीड लाइन अच्छा होगा तो उसमें से आपको अच्छा बच्चा मिल जाएगा, तो इश्यूज नहीं है। ये कुछ चीज़ आप देख सकते हो। और दूसरा और एक पार्ट आता है ग्रूमिंग का, जो पार्ट आता है ग्रूमिंग ट्रेनिंग। हाँ, ग्रूमिंग ट्रेनिंग में दोनों ही बताऊंगा आपको। ग्रूमिंग का जो होता है, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड कोड में ज़्यादा टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी मैं ग्रूमर्स प्रोवाइड कर देता हूँ। जो क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए थोड़ा परेशानी होगा, मुझे कोई ग्रूमर सजेस्ट कर देना, तो मैं ग्रूमर भी सजेस्ट कर दूंगा। और दूसरा चीज़ है ट्रेनर, अगर आपको चाहिए तो कलकत्ता में बहुत सारा ट्रेनर है। कलकत्ता के बाद जहाँ भी होता है मैं ट्रेनर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो अच्छा ट्रेनर आपको मिल जाएगा, उससे कोई इश्यूज नहीं है। कोई अगर होम के लिए उसके लिए कोई ट्रेनर तो नहीं बेसिकली नहीं चाहिए। एक जो डॉग जीएसडी जो होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत फास्ट कैप्चर करता है उसका सामने जो है। उनको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर, मतलब ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व इन द सेंस लाइक आप एक जीएसडी को पाल रहे हो, तो जीएसडी ना हर समय वो आपको देखेगा, आपके अंदर क्या क्या है, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। आपका कैरेक्टर जैसा है, आपका डॉग का कैरेक्टर भी वैसा ही होगा। तो डिफरेंट कुछ नहीं है। आप अपना होम में उसको रखिए, ज़्यादा मत बांधिए उसको, थोड़ा सोशलाइज करके रखिए, छोड़ के रखिए। जिससे क्या होगा ना, डॉग का जो सोशलाइजेशन है वो थोड़ा अच्छा होगा, वो नेचुरल बिहेवियर उसका रहेगा। अगर आप बांध के हर समय रखोगे तो तभी तो उसका नेचुरल बिहेवियर नहीं दिखेगा ना, क्योंकि उसको नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल नहीं लगेगा। अगर आप मान के चलिए आप एक घर में रहते हो,
तो हर समय आपको एक घर के अंदर मतलब एक आप हाउस जो है उसके एक रूम के अंदर आपको हर समय लॉक करके रखा जाएगा, और जब भी छोड़ेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप इधर उधर जाओगे क्या है नया है देखोगे। लेकिन अगर आपको हर समय आप घर में खुला रहोगे तो पता चल जाएगा ना कहाँ पे क्या है क्या नहीं। ठीक ठीक। तो सोशलाइजेशन अच्छे तरीके से होता है, इसलिए डॉग्स को हर समय, कुछ लोग बोलते हैं मेरे डॉग्स को किसी और को टच करने नहीं देंगे, ऐसा वैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो सोचता है कि नहीं मेरे डॉग्स को किसी और को टच नहीं करने देंगे, उसको नॉर्मली रखेंगे सबसे डिस्टेंस में। ऐसा आप जब तक उसका वैक्सीनेशन नहीं होता है आप वैसे रखिए। वैक्सीनेशन के बाद आप अपने डॉग को सोशलाइजेशन कीजिए, हर लोगों से मिलाइए, बाहर का डॉग से उसको मिलाइए, जो भी आता है घर में उनको छोड़ के रखिए। वो छोटे एज में वो खेलने के लिए जाएगा। बहुत सारा डॉग क्या होता है ना, पप्पी एज में बाइट करता है, बाइट इन द सेंस पप्पी बाइट। वो जब होता है ना वो छोटा दांत तभी वो जैसे बच्चे का होता है, ठीक है। तो वैसे ही उसका दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम नहीं मतलब थोड़ा सा जो होता है ना, बंगाली में हम लोग बोलते हैं कि एक सुसुई जैसा बात होता है, तो जनरली उसलिए वो थोड़ा बाइट करता है, ठीक है। शिरशिरानी। हाँ तो वो हाँ तो उसके लिए वो ना वो बाइट करता है। तो जनरली वैसा कुछ नहीं कि उसका छोटा एज में बाइट कर रहा है इसलिए उसका बाइटिंग टेंडेंसी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपना डॉग को हर समय नॉर्मल रखिए जैसे, तो तभी आपका डॉग नॉर्मल रेडी होगा। अगर आप उसको एबनॉर्मली रखोगे, अननेचुरल तरीके से रखोगे, तो डेफिनेटली आपका डॉग अननेचुरली होगा और आपका अननेचुरल दिखेगा। नेचुरल डॉग नेचुरल बिहेवियर होने के लिए आपको नेचुरल तरीके से रखना पड़ेगा उसको, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज है, जैसे कि आपसे कोई अगर खरीदे या फिर आपका ही ब्रीड हो, ठीक है, तो अगर आप बाहर लेके जाइए तो उस टाइम पे तो जो स्ट्रीट डॉग वगैरह है उसके सामने आएगा, तो उस वजह से आपका जो होम का जो ब्रीड है उसमें कोई दिक्कत। देखिए जनरली क्या होता है ना, बाहर का जो डॉग्स होता है, स्ट्रीट डॉग्स जो होता है, वो देखकर आपके डॉग के पास आएगा, ठीक है। हाँ। लेकिन आपको एक प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा, और दूसरा चीज होता है आपको आपका डॉग को मेंटेन करना पड़ेगा कि वो आ रहा है आपका डॉग जा रहा है, ऐसे नहीं उसको। इसलिए हम बोलते हैं 4 to 5 मंथ से आप उसको बाहर लेकर जाइए, तो उससे क्या होगा ना, उसको सारा चीज मालूम पड़ेगा कि बाहर जाकर कोई डॉग देखा तो ज्यादा एक्साइटेड ना हो, वो नेचुरल तरीके से चले, ठीक है। तो ये बिहेवियर रखना पड़ेगा आपको। और बाहर का जो आप डॉग्स बोल रहे हो, वो डॉग्स, जब मैं जीएसडी की बात कर रहा हूँ, जब एक जीएसडी एडल्ट एज में आ जाता है तो बाहर का स्ट्रीट डॉग्स उसको आकर बाइट नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसका ओरिजिनल जीएसडी का स्ट्रक्चर देखेगा ना, तो बेसिकली स्ट्रीट डॉग रिस्क नहीं लेगा। और जीएसडी उनको पता है खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है और अपना ओनर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो वो चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना मैं बोलूँगा कि डॉग को वैक्सीनेशन होने के बाद आप उसको बाहर निकालिए। ऐसा नहीं दोपहर को लेकर निकल गए गर्मी के टाइम पे, ऐसा मत कीजिए। शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग लाइक बिफोर 7, ऐसा एक टाइम पे आप उसको लेकर निकले बाहर, ले जाकर अब उसका मतलब सोशलाइजेशन करवाइए, उसको एक्सरसाइज दीजिए, उससे डॉग भी फिट रहेगा, खाने का एनर्जी भी रहेगा और डॉग का कैरेक्टर भी फ्लॉपी रहेगा। अगर आप हर समय उसको घर में रखोगे तो उसका तो माइंड फ्रेश नहीं होगा ना, तो उससे क्या होगा, डॉग थोड़ा सा डेस्परेट होता है, जब भी बाहर से कोई आता है तो थोड़ा उछल कूद करता है। इसलिए आपको सोशलाइजेशन इज वेरी मस्ट फॉर एनी ब्रीड्स। अच्छा, कुछ देर पहले आपने एक बात बोला, ट्रेनिंग पर्पस, वॉच डॉग एंड गार्ड डॉग, ये तीनों मिलाकर जो ट्रेनर रहेगा वो कि एक ही डेफिनेटली एक ही बंदा करेगा। जो आपका ट्रेनर है, ठीक है, उनको जीएसडी का जो ट्रेनर है उनको मालूम होता है डॉग का कैरेक्टर कैसे होता है। अच्छा, तो आप ट्रेनर के ऊपर छोड़ देना, वो कंप्लीटली रेडी कर लेगा। लेकिन हाँ पर्पस बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा कि वो ट्रेनर है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए कोई भी आ गया मैं आपका डॉग ट्रेन करवा दूंगा, फिर बाद में जाकर 2-3 महीने बाद आपने ट्रेनिंग चार्जेस दे दिया, फिर पता चल रहा है कि नहीं मेरा डॉग का तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। एक्चुअल में इंप्रूवमेंट कैसा होगा, वो तो असल में कोई ट्रेनर ही नहीं है ना। तो इसलिए आपको कोई अच्छा ट्रेनर ढूंढना पड़ेगा जिसको जीएसडी के बारे में मालूम है, इस ब्रीड के बारे में मालूम है। वैसा किसी ट्रेनर को लेकर आप अपना डॉग का ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। जीएसडी बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता है। तो आप क्या हो? मैं क्या हूँ, मैं तो आप हॉबिस्ट हो, ब्रीडर हो, देखिए मैं सेलर हो, क्या हो? सेलर बोलना गलत होगा। ट्रेनर हो, ग्रूमर हो? देखिए मैं एक ग्रूमर हूँ, मैं ग्रूमिंग करता हूँ डॉग्स का। और मतलब ट्रेनर तो मैं जीएसडी का बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं बेकार में नहीं बोलूँगा कि मैं जीएसडी का ट्रेनर कर दूंगा, ट्रेन कर दूंगा, ऐसा वैसा। मैं बस इतना बोल सकता हूँ, जो भी अच्छा ट्रेनर होगा मैं सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
वो ट्रेनिंग कर देगा। आपके पास है? हाँ, बहुत सारा है, कलकत्ता में बहुत सारा अच्छा अच्छा जेएसडी ट्रेनर है, तो वो डॉग को ट्रेन कर देगा, उससे कोई इश्यूज नहीं है। मतलब मेरा जो काम है, मैं ग्रूमिंग करता हूँ, ब्रीडिंग जो मेरा काम है, तो मैं वो दो चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और डॉग्स को कौन कौन से टाइम पे क्या क्या देना पड़ता है, राइट टाइम पे कौन चीज़ डालना पड़ता है फूड में, वो सब कुछ मैं बता दूंगा। वो मैं गाइड कर दूंगा, मतलब एज ए ब्रीडर मैं वो गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था, जैसे कि मेरा गोल्डन रिट्रीवर का आप सभी को पता है ब्रीडिंग है, तो मुझे जैसे कि गन डॉग के बारे में मुझे उनका कैरेक्टर पता है, ठीक है। मैंने अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन अगर इन फ्यूचर में हुआ तो इस हाँ, चैनल पे डेफिनेटली मैं वो वीडियो भी डेफिनेटली होगा नेक्स्ट कभी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि देखिए, अगर आप जीएसडी को लेकर कोई पैशनेट है, किसी को अच्छा जीएसडी लेना है, तो मैं इतना बोलूँगा, आप फोटो वीडियो छोड़िए, आप सामने आइए टाइम लेकर, क्योंकि आप एक बच्चा ले रहे हो। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगा, एक डॉग्स आपके साथ 14 से 15 साल रहेगा, तो उसलिए एक डॉग जब अपने पास 14 से 15 साल डॉग को रखेंगे, तो उसके लिए आप 10 से 14 दिन एटलीस्ट, मतलब 14 से 15 दिन एटलीस्ट आप जज कीजिए। किसी अच्छे ब्रीडर से बच्चा लीजिए, आप ऐसे नहीं किसी के पास से बच्चा ले लिया जिसका मुझे अता पता नहीं है, ऐसा मत कीजिए। किसी अच्छे ब्रीडर से बच्चा लीजिए, कलकत्ता में बहुत अच्छा अच्छा ब्रीडर है, आप किसी से भी ले सकते हो बच्चा, मतलब थोड़ा जज करके एक अच्छा बच्चा लीजिए, फिर उसके बाद आपको आगे जाकर पता चलेगा एक अच्छा लाइन का जीएसडी कैसा होता है। जी, एकदम सही से। तो दादा, और एक बात है, इसका प्राइस कितने आपने रखा? देखिए, मेरे पास अभी जो है, मेल का प्राइस मैंने रखा है 35,000 और फीमेल का है 30,000। ये केसीआई रजिस्टर्ड हाँ, है? डेफिनेटली केसीआई रजिस्टर्ड है। और पेपर वगैरह के लिए जो कोई एक्स्ट्रा चार्ज? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेपर और माइक्रोचिप इंक्लूडेड अनइंक्लूडेड बोल के कुछ नहीं है। अगर आप कोई बच्चा ले रहे हो जिसका मदर फादर का केसीआई है, तो डेफिनेटली आपको केसीआई प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरा जो सेलर रिसेलर वगैरह होते हैं, वो तो बोलते हैं वो लोग, वो उनका काम है, ऐसा लगेगा 3 तो महीना लग सकता है। बिल्कुल नहीं, जैसे कि मैं आपको 3 महीना लगता है, 2 से 3 महीना लगता है, लेकिन अगर आपका डॉग का पेपर है, ठीक है, तो आप हमेशा ये ध्यान में रख के चलिए कि मेरा डॉग विदाउट केसी, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं तो पेपर नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ डॉग चाहिए, तब भी इस डॉग का प्राइस 35,000 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पेपर नहीं ले रहा है तो मैं आपको 30,000 में दे दूंगा या 32,000 में दे दूंगा। ब्लड लाइन इफेक्ट, देखिए टोटली बच्चे का प्राइस सिलेक्ट होता है ब्लड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ब्लड लाइन जैसा रहेगा वैसा, पेपर और माइक्रोचिप के लिए एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना नहीं पड़ता है। जो जनरली जो प्राइस होता है डॉग्स का, जैसे कि मेरा ये डॉग्स का मेल का प्राइस मैंने 35,000 रखा है, तो इसका मतलब है आपका बच्चे का प्राइस भी, मतलब बच्चे का प्राइस ही 35,000 है। एक्स्ट्रा केसीआई माइक्रोचिप के लिए कुछ नहीं देना पड़ता है। जनरली पेपर अप्लाई करने के बाद 3 से 4 महीना मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं लगता है। मैं 3 महीना भी आपको लॉन्गेस्ट टाइम बता रहा हूँ, तो उसके अंदर ही आपको पेपर मिल जाएगा। आपको पहले पेपर एंड माइक्रोचिप मिलेगा, फिर उसके बाद आपको एक ट्रांसफर फॉर्म दिया जाएगा पेपर के साथ। जो पहला जो पेपर आता है वो ब्रीडर के नाम पे आता है। तो जनरली क्या होता है ना, वो ब्रीडर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, वो एक ट्रांसफर फॉर्म होता है। तो मतलब जो ब्रीडर है वो आपको माइक्रोचिप, पेपर एंड उसके साथ ट्रांसफर फॉर्म देगा, और ट्रांसफर फॉर्म आपको फिलअप करना है। फिलअप करके वो पेपर के साथ आपको वो पेपर फिर से केसीआई में जमा कर देना पड़ता है। वो हम बता देते हैं कैसे क्या करना पड़ता है, वो कुछ भी इश्यूज नहीं है, एक छोटा सा काम है कि साइन करके जमा करना पड़ता है, वो कुरियर में कर सकते हो। उसके बाद फिर पेपर आपके नाम पे ट्रांसफर होकर चला आएगा। ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? ऑफलाइन ही होता है वैसे। कलकत्ता में हमारा कैनल क्लब का जो सेक्रेटरी है, आप उनसे काम करवा सकते हो। आपको चेन्नई का जो एड्रेस है वहाँ पे आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो, वहां से भी आपको पेपर मिल जाएगा। और माइक्रोचिप तो आपको पेपर के साथ मिल जाएगा, तो माइक्रोचिप आप इंजेक्ट कर देना आपके डॉग के बॉडी में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेपर आ जाने के बाद फिर आप आराम से। ये एक वाइटल क्वेश्चन है, अगर इंजेक्ट माने कैसे करे वो बंदा जो नया हो, उसको पता नहीं, नया जो हो तो लिया। हाँ, तो देखिए पेपर एंड माइक्रोचिप जो होता है वो जनरली कोई अच्छा ट्रेनर है वो कर देगा, या फिर कोई भी डॉक्टर जो होगा। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, जाकर आप बोलिए कि उसका माइक्रोचिप इंजेक्ट कर देने के लिए। कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा चीज है, जैसे वैक्सीनेशन करता है वैसे एक सिरिंज होगा, उसके अंदर चिप रहता है, तो वो अपना बॉडी में देकर इंजेक्ट कर देगा। तो नॉर्मली माइक्रोचिप इंजेक्ट होता जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ऐसा कि उनका एसडी कार्ड जैसा चिप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल नैनो से उससे भी छोटा है। हाँ, एकदम ही एक छोटा सा, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। आप माइक्रोचिप हम इसलिए डालते हैं उसके बॉडी में क्योंकि जेनेटिक्स लाइन ठीक है कि नहीं है, जो ब्रीड बोल रहा है। बेसिकली माइक्रोचिप केसीआई जो शो होता है ना, उसके लिए मैंडेटरी है, तो इसीलिए पेपर एंड माइक्रोचिप थोड़ा वो आपको ध्यान में रखना। शो के लिए या फिर ट्रैवल वगैरह के लिए भी होता है? ट्रैवल के लिए अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो बेसिकली मैंडेटरी नहीं है।
ठीक है, किसी पेपर मैंडेटरी जो है माइक्रोचिप मतलब माइक्रोचिप पेपर एक ही होता है। अच्छा। माइक्रोचिप पेपर एक ही मतलब पेपर में माइक्रोचिप नंबर दिया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो नंबर चेक करके स्कैन करना पड़ता है डॉग्स को कि सेम है कि नहीं है, ये चीज है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपका वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए डॉग्स का, फर्स्ट। एंड सेकंड जो होना चाहिए वो है उसका एक हेल्थ सर्टिफिकेट। ये दोनों चीज रहने के बाद आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो अपने डॉग्स को लेकर, वैसा कोई इश्यूज नहीं। फिर उनका जो प्रोसीडियर होता है, अगर आप फ्लाइट में लेकर जा रहे हो तो आपको पता करना पड़ेगा कि उनका क्या प्रोसीडियर है। कोई क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगता है क्या इसमें? फ्लाइट में तो डेफिनेटली लगता है, ट्रेन में भी लगता है। अभी तो ट्रेन में एक सुविधा कर दिया गया है कि नॉर्मली अपने डॉग्स अपने पेट्स को आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, बड़ा पेट्स को भी आप फर्स्ट क्लास एसी में कैरी कर सकते हो, या कोई ये आपने बहुत सही बोला। और एक इसका ही रिलेटेड एक क्वेश्चन वगैरह है, जो भी बंदा अगर ये तो कोलकाता है, आप लोग का कोलकाता ये, तो अगर कोई बंदा अगर आकर सिलीगुड़ी या आसाम या फिर कैसे भी लेना चाहे आपसे, तो देखिए मेरा बच्चा, मैं आपको बताता हूँ, मेरा बच्चा सिलीगुड़ी पे भी गया है। वो सिलीगुड़ी में लास्ट टाइम, हाँ ट्रेन में ही जाता है, इससे कुछ नहीं होता है। मैं बस से बच्चा नहीं भेजता हूँ, बस से भी कुछ लोग बच्चा भेजता है। बेसिकली मैं ट्रेन से भेजता हूँ। और अच्छा, अभी कलकत्ता में कुछ अच्छा ट्रांसपोर्टर भी है जो लोग बच्चा डिलीवरी कर देता है सेफली, बाई कार बाई ट्रेन वो कर देता है। और फ्लाइट भी एक ऑप्शन है। अब अगर आप बाहर से हो, जैसे कि मेरा बच्चा रांची में गया है, दिल्ली में गया है, भुवनेश्वर में, तो बाहर जब भी मेरा बच्चा जाता है तो जनरली मैं बता देता हूँ प्रोसेस क्या होता है। तो बाहर से कोई भी अगर लेने आ रहा है तो उनको वो मैं इतना ही बोलूँगा, आप 100% निश्चिंत रहिए, आपका बच्चा पूरा सेफली आपके पास पहुंच जाएगा, उसका श्योरिटी मैं लूंगा। अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टर है तो आप उससे भी कर सकते हो, मतलब बांग्लादेश वगैरह कुछ क्या हो सकता है आपके पास यहाँ से? क्या बांग्लादेश वगैरह अगर यहाँ से कोई, देखिए मैं बेसिकली बांग्लादेश बच्चा ट्रांसपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं दो चीज आपको बता देता हूँ। उनका एक इश्यूज रहता है, उनको ब्रीड स्टैंडर्ड लेकर इतना मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं अपना डॉग जिसको भी दूंगा मैं हमेशा फॉलो करूंगा उसका वो ब्रीड स्टैंडर्ड को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने पैसा डॉग ले लिया। और बांग्लादेश में मैं बेसिकली मेरा अभी तक कोई डॉग्स नहीं गया है, तो बेकार में वो चीज़ तो बोलना गलत होगा ना कि मैं बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, ऐसा वैसा ऐसा। बेसिकली डिलीवरी होता है बांग्लादेश में, लेकिन मैं बांग्लादेश में डिलीवरी नहीं करता हूँ। मेरा डिलीवरी जितना भी होता है इंडिया के अंदर होता है। आप बाहर का स्टेट देख लीजिए, आप बेंगलुरु देख लीजिए, दिल्ली, पुणे में भी मेरा बच्चा गया है, पुणे हिंजेवादी में मेरा बच्चा गया है, बेंगलुरु में मैजेस्टिक में जो है वहाँ पे मेरा बच्चा गया है। फिर उसके बाद आप भुवनेश्वर में, शहीद नगर पे मेरा एक बच्चा है, रांची में है, तो हर जगह पे मतलब, और सिलीगुड़ी में भी है। तो बेसिकली हर जगह पे मेरा बच्चा गया हुआ है। तो जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के अंदर होता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब डोमेस्टिक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, कैसे क्या मतलब क्या करना पड़ता है, क्या नहीं होता है, वो मैं बच्चा लेने के टाइम पे पूरा बता दूंगा। अच्छा भैया, और एक क्वेरी था आपसे, ये अगर आपसे कोई खरीदा तो 35,000 आपने बोला, कोई अगर एडवांस बुकिंग करना चाहिए तो कितने में? देखिए एडवांस बुकिंग कोई करना चाहे वो फोन करके बात कर ले मुझसे, ठीक है। अच्छा। एक टोकन मनी होना पड़ता है। और बच्चा अभी रेडी हो गया है जनरली, तो मैं सजेस्ट करूंगा इस एज में लेना परफेक्ट होगा, क्योंकि पप्पी अभी 2 मंथ्स प्लस है। 2 मंथ तो प्लस, हाँ, ठीक। तो इस एज में क्या होता है ना, बच्चे को भी थोड़ा एब्जॉर्व करना पड़ता है। अगर आप पेट पर्पसली ले रहे हो और अगर आप शो पर्पसली ले रहे हो कि ऐसा कुछ है, तो आप रख सकते हो ब्रीडर के घर में, उससे कोई इश्यूज नहीं है। उसके लिए बात करना पड़ेगा कितना दिन रखेगा ना रखेगा, चार्जेस वगैरह भी पड़ता है उसका। और अगर कोई पेट पर्पसली अच्छा डॉग्स चाहिए मुझे डकर, तो मैं एक सजेस्ट करूंगा विद इन 1 मंथ आप बच्चा लीजिए, क्योंकि बच्चा वैक्सीनेशन भी हो गया है, डिवॉर्मिंग भी प्रॉपर टाइम टू टाइम कंप्लीट है, सब कुछ अब चेक कर लेना। तो बच्चे का तो कोई हेल्थ आकर ही देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा हेल्थ कैसा है। तो मैं जनरली इतना सजेस्ट करूंगा कि इस बच्चे के ऊपर कोई अच्छा जीएसडी चाहता है तो मैं उनको अच्छा जीएसडी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और कोई अगर चीप जीएसडी चाहता है, कोई आकर बोलेगा कि जीएसडी मुझे 15,000 में मिल रहा है, भाई जीएसडी 10,000 में भी मिल रहा है, तुम 10,000 में ले लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये मैं इतना बोलूंगा। मुझे शायद ये चीज़ बोलने में खराब लग रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है ना जनरली कि नहीं मुझे कम दाम में ये जीएसडी चाहिए, नहीं मिलेगा भाई तुमको तो मैं सोने के प्राइस में, मतलब सॉरी सिटी गोल्ड के प्राइस में मैं तुमको सोना तो नहीं दे सकता ना। तुमको सिटी गोल्ड के प्राइस में सिटी गोल्ड ही मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। और ये बच्चा भी वैसे ही है, छोटे एज में सोने जैसा चकचक होगा, फिर बाद में जाकर 50,000 के बच्चा 50,000 जैसा ही निकलेगा। अच्छा। और 30,000 के बच्चा 30,000 ही निकलेगा। ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारा ब्रीडर है जो 70-80,000 में बच्चा सेल कर रहा है, लोग बोले बाप रे इतना दाम में बच्चा सेल कर रहा है। भाई ऐसा बाप रे मत करो, उस बच्चे में कुछ क्वालिटी है, इसलिए वो 70-80,000 मतलब प्राइस रखा है। ऐसे नहीं कि मतलब मन किया 70-80,000 प्राइस रख दिया। तो किसी भी ब्रीड का प्राइस जज करने से पहले ब्रीड को जज करो, फिर प्राइस को जज करो। मैं इतना सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, तभी ब्रीडिंग स्टैंडर्ड चेंज होगा और अगले दिन में अच्छा ब्रीडिंग भी आएगा। थैंक यू सो मच। फॉरएवर वर्ल्ड में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो
वीडियो एंड करने से पहले आपका नाम, फोन नंबर और एड्रेस फिर से, और जो आपके पास जो ब्रीड है वो भी थोड़ा बहुत आप बता के ये हम लोग क्लोज करेंगे। तो दोस्तों देखिए मेरे पास जो ब्रीड है मैंने बता दिया, जर्मन शेपर्ड, एक शो लाइन का जर्मन शेपर्ड है। हाँ, जो अच्छा ब्रीड चाहता है वो ले सकते हैं। मेरा नाम है संजू और मेरा कांटेक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, 8697153204 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और बच्चे का डिटेल्स, अभी जो बच्चा जहाँ पे है उसका डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। शासन रोड स्टेशन जो बाईपास में से, मतलब बाईपास के ऊपर ही है, बारुईपुर लोकेशन मान के चलिए आप। और ट्रेन से अगर आप आते हो तो सियालदह से आपको नामखाना, लक्कीकांतपुर या बारुईपुर कोई भी ट्रेन आप पकड़ सकते हो। अच्छा वो साउथ का है ना? हाँ साउथ का लाइन है। आप सियालदह से आ सकते हो ट्रेन में, अगर कोई बाई हाँ, ट्रेन आना चाहे। हाँ, स्टेशन से 1 मिनट भी नहीं लगता है घर, मतलब स्टेशन और घर थोड़ा एकदम पास है, तो आ सकते हैं। और अगर कहीं कोई बाई कार आ सकता है, आना चाहते हैं, तो मैं एयरपोर्ट रोड से रूट बता रहा हूँ। एयरपोर्ट से आप रूबी आइए, रूबी से आप EM बाईपास होकर स्ट्रेट बाईपास पकड़ के आ जाइए। बाईपास के ऊपर ही घर है। कोई मुझे कॉल करेगा तो मैं उनको लोकेशन बता दूंगा, आप आइए, आकर बच्चा देखिए। आई होप कि आपको बच्चा बहुत पसंद आएगा, और आना तो चाहिए जनरली, जो जैसा होता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, पहले आइए, बच्चे को देखिए। लेना ना लेना बात की बात रहता है, पहले देखिए, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि GSD का कैरेक्टर क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, यही मैं बोलूँगा। चलिए दादा, थैंक यू सो मच। फॉरएवर वर्ल्ड के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा किसी दूसरी जगह, बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी किसी दूसरे जगह नहीं, यहीं पर ही हम लोग आएंगे। आई और विश कि यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे GSD का ब्रीडिंग है और मेरा नेक्स्ट ईयर ब्रीडिंग आएगा, वो शायद GSD का होता है तो यहाँ पे शो करूंगा। वरना मैं, मतलब मेरा जो गंडो, मतलब मेरा गंडो का GSD तो एक जगह नहीं रहता है ना, तो डेफिनेटली अदर्स जगह पे होगा। बट विश करता हूँ आपको अच्छा ब्रीड का बच्चा दूंगा, जो आगे सही से सही। जो आगे जाके आपको हेल्प थैंक यू करेगा। सो मच, थैंक यू सो मच दादा, बाय बाय। या थैंक यू।